नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य हंसराज चौधरी श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान मोतीबोर का खेड़ा रायला भीलवाड़ा राजस्थान की ओर से आज आपको एक बहुत लेटेस्ट कैंसर के बारे में जो अभी हाल के दिनों में रिसर्च हुई है उसके बारे में मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूँ। वो रिसर्च ये हुई है कि कैंसर कभी भी इतना हावी नहीं होता है या मैं कहूँ कि इतना स्प्रेड नहीं होता है या इतना एग्रेसिव नहीं होता है। हम उसको ऐसा होने देने के लिए मौका देते हैं। आप कहेंगे साहब ये तो बिल्कुल अजीब बात कर रहे हैं, आप मौका कैसे देंगे? कौन आदमी चाहेगा कि उसका कैंसर बढ़े या उसको मौका दे? अब मैं आपको सिलसिलेवार कुछ 3 कैंसरों का एक उदाहरण देना चाहता हूँ। पहला एग्जाम्पल, हमारे पास अभी 2-2.5 साल पहले एक केस आया था। उनको थोड़ा थोड़ा सिर दर्द रहता था। उन्होंने उसे माइग्रेन समझा, वो माइग्रेन का ट्रीटमेंट लेते रहे। फिर जब करीब 5-6 महीने तक उससे उनको आराम नहीं मिला, दर्द जब बढ़ने लगा तो उन्होंने समझा कि हमारी आई साइड वीक है, मतलब आंखें कमज़ोर है, हम इसका इलाज करवा लें। वो फिर आंखों के पीछे पड़े रहे 3-4 महीने तक। उसके बाद में भी जब उनका दर्द कम नहीं हुआ और उनको थोड़े थोड़े से चक्कर आने लगे या इस तरीके की परिस्थिति आने लगी तो उन्होंने फिर जांच करवाई। तो कुछ डॉक्टरों ने उनको स्पाइन कॉर्ड में और इस तरीके की परेशानियां बताई, या कुछ डॉक्टरों ने ये बताया कि आपका तो हार्ट वीक है, इस तरीके से ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही है, इसलिए ही हो रहा। ये सभी ऑन्कोलॉजी के डॉक्टर नहीं थे। पहला उदाहरण। दूसरा, एक महिला पेशेंट का है। उस महिला पेशेंट को कई दिनों तक लगातार माहवारी आती रही। उन्होंने इधर उधर छोटा मोटा कुछ इलाज लिया, उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर कुछ समय के लिए वो माहवारी रुक गई। फिर वो किसी गायनेकोलॉजिस्ट से मिली तो गायनेकोलॉजिस्ट ने उनको बताया कि भाई आपका तो ब्लड प्रेशर बहुत लो है, इसलिए ये आपको ब्लीडिंग हो जाती है। फिर थोड़े दिनों बाद और तकलीफ हुई तो डॉक्टरों ने कहा कि भाई आपकी जो 2 सर्जरी है वो सिजेरियन हो रखी है, इसलिए वो सर्जरी के कारण मतलब ये ऐसा हो रहा है। और अंततोगत्वा वो फिर एक ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाती है और ये बताया जाता है उनको कि भाई आपको तो बहुत समय से मतलब कैंसर की शिकायत रही है और आप तो बहुत लेट हो गए। तीसरा केस, एक महिला की बॉडी में बहुत ज़्यादा कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है और जो थायराइड जो TSH जो नॉर्मली 5 के आसपास की रेंज में मतलब होता है, उसको लोग बाग सामान्य मान लेते हैं, और उसका थायराइड कंटिन्यू मतलब 9 से ऊपर होता रहा, कैल्शियम बढ़ता रहा। सर्जरी कर दी, ग्लैंड्स थायराइड ग्लैंड्स निकाल दी उनकी, और दूसरी साइड में फिर एक गांठ महसूस हुई और फिर कैल्शियम बढ़ने लगा। और अब ये स्थिति हुई कि वो दूसरी साइड का भी ऑपरेशन की नौबत आने लगी है। इस बीच उनकी बॉडी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होने लगे। अंततोगत्वा वो एक ऑन्कोलॉजिस्ट के पास गए तो ऑन्कोलॉजिस्ट ने ये कहा कि आपको पहले जो सर्जरी की गई थी उसी में कैंसर था और अब ये दूसरी साइड में भी कैंसर डेवलप हो। ये 3 उदाहरण पर्याप्त है। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात समझा रहा हूँ, आप लोग इस बात को समझे। 21 दिन तक यानी कि 3 सप्ताह तक आपको इस प्रकार की किसी भी प्रकार की अगर एब्नॉर्मलिटी है, असामान्य प्रक्रिया से आप गुजर रहे हैं, चाहे आपको खांसी चल रही है, चाहे सर दर्द हो रहा है, चाहे थायराइड की वजह से आप परेशान हो रहे हैं, चाहे आपको माहवारी जैसी ब्लीडिंग हो रही है, इत्यादि जितने भी प्रकार हो सकते हैं, आप कृपया इसको बहुत गंभीरता से लें। ये बहुत लेटेस्ट रिसर्च ये कहती है, इसको WHO ने भी पब्लिश किया है, और बल्कि कई ऐसी संस्थाएं जो है उन्होंने इसके बारे में फोरकास्टिंग की है कि अगर आप इस तरीके की लापरवाही अगर करोगे तो हो सकता है कि ये कैंसर घर घर की कहानी की जगह व्यक्ति व्यक्ति की कहानी हो जाए, इंडिविजुअल कहानी हो जाए। प्लीज इन बातों पे पूरा ध्यान दें। 21 दिन तक यानी कि 3 सप्ताह तक दूसरे सामान्य इलाज लेने पर भी, मैं दूसरे सामान्य इलाज के लिए आपको मना नहीं कर रहा हूं, आप दूसरा सामान्य इलाज लें। ऐसा नहीं कि आपका सिर दुखा और आप सीधा जाके कैंसर के स्पेशलिस्ट के पास चले जाएंगे, साहब मेरा तो कैंसर का इलाज कर दो, या ब्लीडिंग के बारे में ऐसा कर नहीं। 21 दिन तक
सब जांचों से एक बार गुजर जाए, एमआरआई, सीटी स्कैन, पेट स्कैन, सोनोग्राफी, ब्लड सैंपल, पेट, और आपके जितना भी आपको टेस्ट करवाने हैं, ब्लड टेस्ट, जो कुछ भी करना, 21 दिन में आप ये सब कुछ करके एक नतीजे पे पहुंच जाए। भाई जांच करवाने से तो कैंसर होता ही नहीं है। कैंसर नहीं होगा तो खुशी की बात है, आप और हम दोनों मिलकर मिठाई खाएंगे। परंतु अगर कैंसर हुआ तो आप कितना पिछड़ जाएंगे, पैसे से पिछड़ जाएंगे, हेल्थ से पिछड़ जाएंगे, और अंत में परिणाम वो आएगा जो ना तो आप चाहते हैं ना मैं चाहता हूं। हम सब चाहते हैं कैंसर हारना चाहिए। तो प्लीज मेरी इस बात को आप पूरे से गौर करें, ध्यान से सुने। 21 दिन मतलब कैंसर की डेडलाइन है। आप 21 दिन में इस बात की पूरी जांच कर लें, तसल्ली कर लें, तभी जाके कैंसर को हम हरा पाएंगे। वीडियो निश्चित रूप से आपको अच्छा लगा होगा। अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रखें। और एक महत्वपूर्ण बात, रविवार अथवा शनिवार को अगर आपको कैंसर संबंधी कोई भी प्रॉब्लम है या आप ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं तो आप सूर्योदय से पहले आ जाएं। 11 बजे तक हम आपको मेडिसिन देकर निवृत्त कर देते हैं। धन्यवाद, प्रणाम, जय धन्वंतरी।